हेलो माय फोरू बच्चे, कैसे हो आप लोग? होप यू गाइज आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सबसे पहले तो मैं आपके अपने ही छोटे से चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वाले, जहां होती है फिजिक्स की अनुभूति। क्या होती है? फिजिक्स की अनुभूति। इस चैनल पे आपको फिजिक्स की अनुभूति होगी, ठीक है ना? तो इस चैनल से साथ आप बने रहिए। अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ठीक है ना? तो आज हम लोग बेसिकली 11th चैप्टर के अंदर वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे वेक्टर्स, जो 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वेक्टर्स का। अगर ये इनमें से आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वेक्टर्स अगर ढंग से सीख लेंगे आप, तो फिजिक्स के आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। और मैं इस चैनल पे ही आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स 11 12 सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए इस चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है ना? तो सबसे पहले वेक्टर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं। वेक्टर्स के अंदर बात करते हैं क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? क्वांटिटी की। क्वांटिटी, राइट। अब क्वांटिटी किसे कहेंगे? क्वांटिटी किसे कहेंगे? बताओ यार, क्वांटिटी किसे कहेंगे? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो हम लोग माप सकते हैं। बेसिकली क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? उसी को क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे। अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल के अपना नोट्स बनाना तैयार कर दें। मैं कुछ चीजें होगा जो बोर्ड पे लिखूंगा, कुछ चीजें ओरली में बता दूंगा, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा? सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, राइट। तो सबसे पहले क्वांटिटी किसे कहेंगे? क्वांटिटी वो है जो विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हो, तुम लोग 11th में हो, राइट, या 12th में होंगे। बेसिकली 11th 9 10th 11th में क्या होता है बच्चे, ठीक है ना? फ्रेंड्स होते हैं आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो, है ना? है कि नहीं है? अगर है तो यस दबाओ कमेंट में, अगर नहीं है तो नो दबा दो। क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। चलो यार, जोक्स अरे पार्ट, ठीक है ना? तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अब मान लो लव है, जैसे लव, अरे यार लव, चलो कोई बात नहीं। लव विच कैन बी मेजर्ड मैंने बताया था। क्या हम प्यार को माप सकते हैं? एंगर को माप सकते हैं, ठीक है ना? सैडनेस को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं यार। कोई किसी से कितना प्यार करता है उसको तो माप नहीं सकते हैं ना, बस कह देते हैं कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना? अब ज़्यादा कितना, या किसी एक दूसरे से गुस्सा है मान लो, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी है कि मैं 5 kg आपसे गुस्सा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या फिर मैं आपसे 5 kg उदास हूँ या 10 kg उदास हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं और कुछ चीज़ें होते हैं जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। जैसे हो गया फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, ठीक है ना? इसको माप नहीं सकते हम लोग बेसिकली। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इसके लाइन लिख देना क्वांटिटी के आगे, विच कैन बी मेजर्ड, राइट, ठीक है। अब माप किसको सकते हैं? बेसिकली देखो, हाइट हो गया, जैसे इस चौक का हाइट हो गया, ठीक है ना? डेप्थ माप सकते हैं, मास माप सकते हैं, कितना केजी है, ठीक है ना? तो विच कैन बी मेजर, यानी वो क्वांटिटी में हम लोग क्या हो गया, 2 प्रकार के हो गए, जो माप सकते हैं, जिसे माप नहीं सकते हम लोग, बेसिकली जिसे मेजर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना? अब इन्हीं के क्लास जो माप सकते हैं बेसिकली, जैसे क्या हो गया, हाइट हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, ठीक है ना? मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना? और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग माप सकते हैं अपने जीवन में। आप लोग भी फील किए होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग माप सकते हैं बेसिकली, ठीक है? इन्हीं चीजों को अगर मापना है, इन्हीं चीजों को जो हम लोग माप सकते हैं, इसी में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। जो माप नहीं सकते उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। जब माप ही नहीं सकते उसको पढ़ के क्या फायदा फिर, ठीक है ना? अब बेसिकली जिसको माप सकते हैं उसी का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मापने के लिए सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है ना? सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ये है हमारे पास, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है कि अब स्केलर क्वांटिटी है मान लो, ठीक है ना? स्केलर है, SCALER, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके पास क्या होगा, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, स्केलर और वेक्टर। मान लो बेसिकली हम लोग इसको 3 कैटेगराइज में बांटते हैं। किसे? स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, और क्या हो गया? स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, और टेंसर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा क्या है हमारे पास? टेंसर हो गया।
स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे इसको, ठीक है ना। या फिर ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है, स्केलर क्वांटिटी को मेजर करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। जो चीज माप सकते हैं हम लोग उसी का क्लासिफिकेशन है ये, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके पास जो होता है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसका, ठीक है ना, बेहतर समझने के लिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल में आ जाएगा, देखो इसका एग्जांपल में आ जाएगा स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और इसका वेक्टर का फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया हमारे पास स्पीड। अब मान लो स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और इसके पास वेक्टर और जैसे फोर्स की बात करेंगे हम लोग। मान लो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स एग्जांपल देता हूं। कौन सा एग्जांपल देता हूं? बेसिक्स एग्जांपल देता हूं। आप मान लो किसी किराने के शॉप पे गए, ठीक है ना। आपने कहा भैया, क्या कहा आपने? भैया मुझे 5 kg चीनी दे दो। सिंपली आपने ये क्या कहा कि भैया मुझे चीनी दे दो। तो शॉप वाले आपसे क्या कहेंगे? भैया कितना चीनी दे दूं, कितना चीनी दे दूं? शॉप वाले क्या कहा आपसे? कितना चीनी दे दूं? आपने कहा 5 kg। तो जब आपने कहा 5 kg, जब आपने क्या कहा 5 kg, तो आपने क्या बता दिया उसे? मैग्नीट्यूड बता दिया। क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है ना। अगर उसी शॉप वाले से आप कहोगे, ठीक है ना, भैया 10 न्यूटन फोर्स लगा दो, भैया फोर्स लगा दो। सिंपली आप क्या कहोगे? भैया 10 न्यूटन फोर्स लगा दो। सिंपली क्या कहोगे आप? फोर्स लगा दो। किसी भी ब्लॉक, मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई एक आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसको जस्ट बोल रहे हो कि फोर्स लगा दो। तो आदमी का पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा कितना फोर्स लगा दे भैया, कितना फोर्स। तो आप कहोगे भैया 10 न्यूटन लगा दो, ठीक, 10 न्यूटन लगा दो। क्या कहा उसने? 10 न्यूटन लगा दो। तो फिर उसके दिमाग में आएगा यार 10 न्यूटन तो सही बात है, मैं 10 न्यूटन है मेरे पास और मैं लगा भी सकता हूं, ठीक है ना। तो उसका दूसरा सवाल क्या आएगा? उसका दूसरा सवाल ये आएगा कि भैया किधर लगा दूं? ऊपर लगा दूं, नीचे लगा दूं, दाएं लगा दूं, बाएं लगा दूं? सिंपली कहने का भाषा में फिजिक्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर लगा दूं? तो उसने क्या पूछ लिया आपसे? डायरेक्शन पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे? डायरेक्शन पूछ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम निकालते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी मायने रखती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लगा दिया मैंने फोर्स ने आपको कहा, क्या कहा कि 10 न्यूटन लगा दो। अगला वाला क्या पूछ लिया? किधर लगा दो? डायरेक्शन। तो दोनों अगर फिक्स हो गया, मान लो कि उसके पास अब इंफॉर्मेशन आ गई कि हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, लगाना है और मुझे ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, तो मैंने उसे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। क्या मिल गया? पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि मुझे फोर्स 10 न्यूटन और ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, लगा दिया, ठीक है ना। अब 5 kg चीनी की बात, तो भैया चीनी दे देना। तो पूछा कितना? 5 kg। तो 5 kg आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, 5 kg ईस्ट में दे दो, ऐसा थोड़ी बताया आपने, बस 5 kg चीनी दे दो मुझे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली स्केलर और वेक्टर्स में यही अंतर होता है, बेसिकली डिफरेंस, ठीक है ना। ये तो हो गई आम जिंदगी की बातें। अब मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और एक इसमें फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो।
प्लस डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, है कि नहीं यार? ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस, मान लो कि ये इंडिया का मैप है, बनाने तो नहीं जानता हूं फिर भी, ठीक है ना, ऐसे ही बना दिया मैंने, मान लो, ठीक है ना, रफ डायग्राम तो समझ सकते हो ना यार? ठीक है, चलो, अगर समझ में आ रहा है ना बच्चा, बोलो समझ में आ रहा है तो यार कमेंट तो कर दो यार कि हाँ यस सर समझ में आ रहा है, लाइक बटन तो दबा दो यार, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मैं इस पोजीशन पे हूं, मुझे कहाँ जाना है? गुजरात जाना है, ठीक है ना? मैं सपोज करो कि बिहार में हूं, मुझे कहाँ जाना है? गुजरात जाना है, ठीक है ना? तो मैं यहां से पहले दिल्ली जाऊंगा, मेरा मन है ना, मन तो मेरा है, मैं कहीं भी जाऊं, मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से राजस्थान जाऊंगा, ठीक है, फिर राजस्थान से गुजरात की ओर मूव करूंगा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या है कि मान लो ये यहां हमारा बिहार से दिल्ली जो है वो 1100 किलोमीटर है, कितना है? 1100 किलोमीटर। और दिल्ली से राजस्थान सपोज करो कि 250 किलोमीटर है, सपोज करो। मैं कहाँ से कहाँ गया? बिहार से दिल्ली गया, दिल्ली से राजस्थान गया, बेसिकली ये राजस्थान है, ठीक है ना? तो राजस्थान मान लो कि ये 250 किलोमीटर, और राजस्थान से गुजरात ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर मैंने सपोज कर लिया, डिस्टेंस में वेरी, ठीक है ना? तो सपोज कर लिया, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से कहाँ गया? यहाँ से यहाँ गया, राजस्थान दिल्ली गया, दिल्ली से राजस्थान गया, राजस्थान से कहाँ गया? गुजरात गया, राइट? तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है कि हमारे पास सिर्फ 1100 किलोमीटर चला इस बंदे ने, फिर 250 किलोमीटर चला इस बंदे ने, फिर 500 किलोमीटर चला इस बंदे ने, ठीक है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात हो गई। तो इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके पास। देखो 1100 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, 250 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, 500 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये फिर दिल्ली गया, दिल्ली से राजस्थान गया, राजस्थान से गुजरात गया, ठीक है ना? तो इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या करें? फिर से वही, ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं बिहार में हूं, सपोज दिस इज बिहार, मुझे गुजरात जाना है, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है? बोलो, है ना? अरे यार, है ना? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। अगर मुझे बिहार से गुजरात जाना है तो क्या मुझे एक फिक्स डायरेक्शन में ही आना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं इधर जाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा डिस्टेंस, फिर इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? और यहाँ से गुजरात बाय एयर मान लो कि जा रहे हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट जा रहे हैं, तो इसका मान लो कि कुछ 700 किलोमीटर है, ठीक है ना? 700 किलोमीटर बाय एयर। तो मैंने क्या किया कि मैग्नीट्यूड भी दर्शा दिया यहाँ पे 700 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी फिक्स है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, एंड दिस इज द ओनली पाथ विच इज शॉर्टेस्ट। ये एक सिंगल पाथ है, यानी डायरेक्शन भी हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। यहाँ पे क्या कर लिया? डायरेक्शन भी हमने फिक्स कर लिया यहाँ पे। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन भी हो फिक्स और अपना मैग्नीट्यूड भी हो, तो कह देंगे उसे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके अंदर आता है? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। डिस्टेंस हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। होप कि आपको स्केलर और वेक्टर यहां से क्लियर होंगे, ठीक है ना? अब बेसिकली टेंसर की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? टेंशन की बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेंगे। क्या बना के लिख लेंगे? बस यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेंगे, टेंसर में ही लिख लेंगे, जो कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है? नोट बना के लिख लेंगे यहाँ पे कि टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती हैं, लेकिन वो लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती हैं। जिसके जो लिखो फिर से, मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन भी होती हैं, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो नहीं करती है। एग्जाम्पल जैसे करंट, एग्जाम्पल में करंट ले लेना, मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ना, दो वेक्टर को एडिशन करना, मैं उसके बाद बता दूंगा कि ये करंट कैसे टेंसर क्वांटिटी है। बेसिकली ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि करंट क्या है हमारे पास, कौन सा क्वांटिटी है, तो हम लोग बेसिकली टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। अगर ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं है तो उसे स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं हम लोग बेसिकली। अगर टेंसर क्वांटिटी है तो वो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की ओर मूव करते हैं। किसकी ओर मूव करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की ओर। नेक्स्ट वेक्टर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। बेसिकली स्केलर की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन तो होता नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो अब वेक्टर्स की बात करेंगे हम लोग, बेसिकली वेक्टर्स पढ़ भी रहे हैं तो वेक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, देखो वेक्टर को हमेशा एक एरो से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एरो से डिनोट किया जाता है। सपोज ये एरो है, इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। वेक्टर को इससे डिनोट किया जाता है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड हेड। नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है यार, नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हेड टेल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको बेहतर है कि अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, सीख लो, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये एरो जो है और ये इसको बोलेंगे हेड, और ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है, पॉइंटिंग, इसको लिख लेना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन, राइट, पॉइंटिंग टुवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या होता है, टेल, दिस इज कॉल्ड टेल, दिस इज टेल ऑफ द वेक्टर। यानी ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, और ये बचा जो लेंथ, दिस इज लेंथ, ठीक है ना। ये दिस इज लेंथ, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये लेंथ क्या कहलाता है, ये लेंथ क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये नोमेनक्लेचर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इसको क्या बोलेंगे, हेड, ठीक है ना। और ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स किसी भी डायरेक्शन, यानी कोई, अरे भाई ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये हेड हो गया, उसके बाद डायरेक्शन भी तो होगा ना। तो ये डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैंने कहा सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैंने कहा कोई वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर हो, तो सिंपली एक वेक्टर बना दिया और उसका हेड किधर कर दिया, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब कि ये हेड जो है वो डायरेक्शन की ओर शो कर रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंस हेड का, राइट। तो आगे मूव करते हैं। तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, और बीच वाला लेंथ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। कई बार क्या होता है कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लो कोई एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमने बना दिया ये। तो इसमें बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, ज्योमेट्रिकल से, बस ज्योमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड सिंपली है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन जो है वो बड़ा होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ टू से, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू से। ये सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ टू से, क्योंकि वन तो अरे यार देख तो कर सकते हो ना, फाइनल रहने दो, चलो, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टू, क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहा है और ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड कई बार हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली मानते ही हम लोग, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। अब चलते हैं बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। किस पे चलते हैं, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे।
अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, अल्फाबेटिकल, ठीक है ना। ये हम लोग जब मैथ्स करेंगे तो ये अल्फाबेटिकल ही काम आएगा, जब हम लोग ज्योमेट्री करेंगे तो ये वाला काम आएगा, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल, ALPHA, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कोई भी अल्फाबेट से करते हैं, राइट, और इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोई वेक्टर हो गया, ठीक है ना। कैपिटल ए भी लगाता है, कोई बात नहीं, ये भी चलता है, ठीक है ना। अब किसी बच्चे ने क्या किया, ध्यान से देखना, कि मैंने कहा इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो पी वेक्टर से, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो पी वेक्टर से, ठीक है ना, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो पी वेक्टर से। तो सिंपली क्या कहा बच्चे ने, ठीक है, मैंने भी कहा सही, उसने भी कहा सही, सही है भी, ठीक है ना। अब बताओ, मैंने इस वेक्टर, अब इसको क्या किया, एक बच्चे को मैंने दे दिया, अब ये वाला वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट करो, इस वेक्टर को क्यू से। तो उसने क्या किया, ये क्यू वेक्टर बना दिया और ऐसा लगा दिया, ठीक है ना। बताओ ये सही है या गलत है, दिस इज रॉन्ग माय डियर, दिस इज रॉन्ग मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत गलत है। गलत इस मायने में है कि कोई भी वेक्टर उसके ओरिएंटेशन से मतलब नहीं रखता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कोई भी वेक्टर का ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, इसका ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। लेकिन जब हम लोग अल्फाबेटिकल लिखते हैं तो कोई भी उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इसका ओरिएंटेशन था ऐसा, तो ये कोइंसिडेंटली ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ये क्यू वेक्टर जो है वो ऐसा ही होगा, दिस इज राइट, ठीक है ना। क्यू वेक्टर जो है वो ऐसा ही होगा, दिस इज क्यू वेक्टर, ठीक है ना। अब वेक्टर्स यहाँ पे अल्फाबेटिकल की बात हो गई, ठीक है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या डायरेक्शन भी है। जब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो बेसिकली कोई ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए, ये ए वेक्टर हो गया। इसी में अगर मॉड लगा दिया हमने, ये क्या बन जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बेसिकली वो लेंथ जो बताया था इससे पहले रिप्रेजेंटेशन में बताया था ना, लेंथ, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, चूंकि ये एक वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये ए पे कैप, इसको कैप बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। यानी कोई भी अल्फाबेटिकल पे कैप लगा दो तो क्या बन जाएगा, वो उस वेक्टर का डायरेक्शन बन जाएगा। दिस इज डायरेक्शन, डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम एक फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास वेक्टर हो, कोई वेक्टर हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, दिस इज, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, कह सकते हो वेक्टर का आ गया, जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से होप कि ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।